आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। हम एक ऐसे परमेश्वर के बारे में सीखने जा रहे हैं यिर्मयाह के जीवन से, जो हमें आगे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए तैयार करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि कई बार हम अपने आगे की परिस्थितियों को नहीं जानते हैं, पर हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर, माँ के गर्भ से हमें रचने वाला परमेश्वर हमारी हर परिस्थितियों को जानता है। हम सब यिर्मयाह के जीवन से जानते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि जब तू तेरे माँ के गर्भ में था, मैंने तुझे चुना है ताकि तू जातियों के बीच में, लोगों के बीच में मेरा भविष्यवक्ता ठहरे, और मैं तेरे मुंह के अंदर अपने शब्दों को डालूंगा। जो मैं तुझसे कहूंगा वो तुझे लोगों को कहना पड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बुलाहट को यिर्मयाह ने सुना, और यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर, मैं तो अभी लड़का ही हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मत कह कि तू लड़का है, क्योंकि जिसके पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझसे कहने को कहूंगा वो तू कहेगा। इस बुलाहट के साथ यिर्मयाह को हम देखते हैं कि वो अपनी सेवकाई को शुरुआत करता है, और इस शुरुआत में हम देखते हैं कि वो अनातोत का निवासी था, और वो जब अनातोत के लोगों के साथ परमेश्वर के वचन के बारे में बोलने लगा कि परमेश्वर की एक भविष्यवाणी है कि परमेश्वर इज़राइल को गुलाम बना करके एक नॉर्थ के प्रदेश में या उत्तर के प्रदेश में ले जाएगा करके कहा, लेकिन वो बात जो थी लोगों के लिए बहुत ही एक एक्सेप्ट करने के लिए बहुत कठिन था। इसलिए वो कह रहे थे कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और इसलिए जब आप यिर्मयाह 11:21 को देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, यिर्मयाह 11:21 में वो लोग कहते हैं, अनातोत के लोग, उसी के शहर के लोग उससे कहते हैं, हम तुझे इस जगह से दूर कर देंगे, हम तेरे विपरीत में हैं। उसके विरोध में उसी के लोग जो थे बातचीत करने लगे। इस परिस्थिति को देख करके हम देखते हैं यिर्मयाह बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाता है। तब एक वचन परमेश्वर उसको देता है, जो हम पढ़ेंगे। आज का वचन का भाग जो हमें मिलता है वो यिर्मयाह उसके 12वें अध्याय उसके 5वें वचन में मिलता है। तू जो प्यादोही के संग दौड़ कर थक गया, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? मेरे प्रियो, हम एक ऐसी परिस्थिति को देखते हैं जो यिर्मयाह के साथ था। अब यिर्मयाह की एक परिस्थिति, अगर आप 12वें अध्याय को पढ़ेंगे, वो परमेश्वर से बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछ रहा है, बहुत सारे प्रश्नों को पूछ रहा है। पहला प्रश्न वो ये पूछता है परमेश्वर से कि परमेश्वर, जो दुष्ट लोग हैं वो इतने खुश हैं, दुष्ट लोगों के जीवन में कोई परेशानी नहीं है, जो गलत रास्ते पे चलते उनके जीवन में सब कुछ अच्छा है। इस प्रकार के कई प्रश्नों को वो परमेश्वर के सामने रखता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो उसको उत्तर नहीं देता। लेकिन परमेश्वर उससे कहता है ये वचन जो आज हमने पढ़ा कि तू अगर प्यादों के साथ नहीं दौड़ पा रहा है तो तू घोड़ों के साथ कैसे दौड़ेगा? जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर यिर्मयाह को उसके जीवन में तैयार कर रहा था। कई बार परमेश्वर मुझे और आपको भी हमारे जीवन में तैयार करता है, ताकि हम हमारे जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों का आगे सामना कर सके। नहीं तो आप सोचिए, अगर मैंने और आपने अपने जीवन में कभी कठिन परिस्थितियों का सामना किया ही नहीं होगा, तो शायद हमारे सामने जो भयानक परिस्थिति अगर आएगी तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? इसलिए परमेश्वर उससे कहता है कि तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। अगर आप इमेजिन करें, इस बात की कल्पना करें कि अगर एक मनुष्य और एक घोड़ा साथ में चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ में जीतेगा? एक ऑब्वियस सी बात है कि जो घोड़ा है वही जीतेगा। क्यों? क्योंकि घोड़े की जो ताकत होती है, घोड़े के अंदर जो सामर्थ्य होती है, वो मनुष्य के से कहीं बढ़कर होती है। मतलब हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। एक नॉर्मल सी बात है कि घोड़ा जो है वही दौड़ में जीतेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर तू दौड़ने वाले इंसानों के साथ अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो तू आगे एक घोड़े के साथ कैसे दौड़कर जीतेगा? उसका मतलब है परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने अनातोत के लोगों को ही फेस नहीं कर पा रहा, वो जो तेरे विरोध में कह रहे हैं तो उसी से घबरा रहा है, तो तेरे जीवन में आगे आने वाली परिस्थितियों का तू कैसे सामना करेगा? मेरे प्रियो, याद रखिए, यिर्मयाह के समान मेरे और आपके पास भी कई सारे प्रश्न होंगे। परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर, लोग ऐसा मेरे लिए क्यों कह रहे हैं? मेरे विरोध में क्यों है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे और आपको
तैयार कर रहा है। आगे आने वाली परिस्थिति के लिए वो मुझे और आपको दृढ़ चट्टान के समान स्ट्रांग बनाना चाहता है। इसलिए जब हम आगे पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल, या मूल भाषा में अगर आप पढ़ेंगे वहां लिखा है, यरदन की बाढ़ में तू क्या कर सकेगा। तो परमेश्वर कई बार मुझे और आपको बाढ़ जैसी परिस्थिति, जहां से हमें नहीं लगता हम कैसे निकल पाएंगे, ऐसी एक परिस्थिति के लिए वो हमें पहले से तैयार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मेरी और आपकी परिस्थिति भी यिर्मयाह के समान है। मैं और आप भी परमेश्वर के सामने कई प्रश्नों के साथ आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे साथ ये बातचीत करना चाह रहा है आज, कि आज मेरे और आपके जीवन में कई सारे प्रश्न होंगे, लेकिन परमेश्वर आज मुझे और आपको उत्तर नहीं देना चाह रहा, लेकिन वो मुझसे और आपसे कह रहा है कि तुझे तैयार होना है, तुझे आगे की परिस्थिति के लिए मैं तैयार करने वाला एक परमेश्वर हूँ। हम सब परमेश्वर के वचन में देखेंगे, यिर्मयाह उसके 1:19 में परमेश्वर ने क्या बोला था यिर्मयाह से, बुलाहट से पहले ही, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को पहले ही बता दिया था कि जो लोग हैं वो तेरे विरोध में आएंगे, वो तुझसे लड़ेंगे, पर वो तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। जब यिर्मयाह के पास बहुत सारे प्रश्न हैं, आप सोचिए अगर आप ही के लोगों से आपको विरोध मिल रहा है तो शायद आप और दुखी हो जाएंगे। बाहर का कोई व्यक्ति है तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर आप सोचिए आपके साथ रहने वाले लोग, आपके अपने लोग अगर आपके विरोध में हो जाए तो वो दुख जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि मैं तुझे आगे के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर वहां पर एक बड़ी चीज के लिए यिर्मयाह को तैयार कर रहा था। इसलिए कंपैरिजन जो है वो एक इंसान का और घोड़े की चाल का दिया गया है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे साथ सामने होगी शायद आने वाले समय में, जो अभी के समय में जो हमने फेस किया उससे बड़ी है, पर उस परिस्थिति को सामना करने के लिए परमेश्वर हमें पहले से ही तैयार करने वाला परमेश्वर है। कि परमेश्वर का वचन जो है कहता है कि परमेश्वर हमें जो वर्स्ट है उसके लिए तैयार करने के लिए कई बार वो हमें ऐसी परिस्थिति में ले जाता है, और उस वर्स्ट में हमें तैयार करने के लिए परमेश्वर हमें बेस्ट बनाने के लिए कई प्रिपरेशन में से हमको लेकर के जाता है। हम सब इस वचन को जानते हैं, जकरिया उसका 4 अध्याय, जकरिया 4 अध्याय उसका 6वां वचन, जहाँ परमेश्वर का वचन जरुब्बाबेल से कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मेरी आत्मा के द्वारा होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, कई बार मेरे और आपके लिए शायद ये कठिन होगा, असंभव होगा कि हम परिस्थितियों का सामना करें। जिस प्रकार से हम देखें, अगर एक इंसान का और एक घोड़े की जो दौड़ है वो कभी भी कंपैरेबल नहीं है। एक इंसान हमेशा थक जाएगा ऐसी एक दौड़ में, वो उस दौड़ को शायद पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, मैं आपसे कहना चाहूंगी, कितनी भी कठिन परिस्थिति आपके साथ क्यों ना हो, लेकिन आप उस दौड़ को पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पहला राजा की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 45 और 46 वचन को जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, अहाब सवार होकर इज़राइल को चला, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। यहाँ क्या परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है? हम सब जानते हैं इस वचन के भाग को, जहाँ पर आहाब एक राजा था, और हम देखते हैं आहाब के समय पे एलिया एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, और आहाब राजा जो था वो इज़राइल के लिए अपने घोड़ों पर सवार होकर, अपने रथ पर सवार होकर के निकला। लेकिन वहां लिखा है कि एलिया के ऊपर परमेश्वर की ऐसी शक्ति आई वहां पर कि वो कमर बांधना एक तैयारी को दिखाता है मेरे प्रियो, कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। अब आप सोचिए, आहाब जो राजा था वो अपने रथों पर जा रहा था, रथ पर सवार होकर के जा रहा था, जहां पर घोड़े उस रथ को चला रहे थे। लेकिन एलिया जो है एक
मनुष्य के समान परमेश्वर की आत्मा जब उस पर उतरी, वो दौड़ करके लिखा है आहाब से आगे पहुंच गया। मैं आज आपसे कहना चाहूंगी, परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होकर के आपके जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर की आत्मा जब आपके द्वारा कार्य करेगी, आप अपने शत्रु से आगे बढ़ जाएंगे। मेरे प्रियो, आपका शत्रु कितना ही ताकतवर आपको क्यों ना लगे, कितना ही बलशाली क्यों ना लगे, लेकिन जो परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है, उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो मेरे और आपकी परिस्थिति में कार्य करके हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर के वचन से एक और भाग देखेंगे, यशायाह उसका 40 का 30 और 31, कि जवान तो थकते हैं और तरुण श्रमित होते हैं, पर जो यहोवा की बाट जोते वे नए बल को प्राप्त करेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो कभी थकेंगे नहीं। मेरे प्रियो, आपने इस वचन को देखा? मैंने आपसे जैसे कहा कि एक मनुष्य जो है वो कभी भी एक घोड़े की तुलना नहीं कर सकता अपनी दौड़ में, लेकिन मेरे प्रियो, घोड़े को हराने वाला उकाब होता है। उकाब पक्षी जो होता है वो घोड़े से भी अधिक तेज स्पीड में वो उड़ पाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान जो है वो थक जाता है, तरुण जो है, तरुण मतलब जो बहुत अच्छा हट्टा कट्टा जवान होता है, वो भी श्रमित हो जाता है, पर जो यहोवा की बाट जोते हैं, वो परमेश्वर का जो वेट करते हैं, परमेश्वर की जो खोज करते हैं, लिखा है वहां पर, वो कभी थकेंगे नहीं। यहाँ पर हम एलिया के जीवन में यही देख रहे हैं, इतनी बड़ी उस दौड़ को वो दौड़ रहा था परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर की बाट जोते हैं, जब मैं और आप यिर्मयाह के समान कई प्रश्नों से घिरे होंगे, मेरे और आपके पास कई बातें होंगी परमेश्वर के साथ प्रश्न के रूप में करने के लिए, परमेश्वर आज हमसे यही कहना चाह रहा है कि अगर तू प्यादों के साथ नहीं दौड़ पाया, तू घोड़ों का सामना कैसे कर पाएगा, तू कैसे उन परिस्थितियों का सामना कर पाएगा। लेकिन याद रखिए कि जो हमारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, वो हमें ऐसा बना देता है कि हम उकाब पक्षी के समान आगे उड़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करेगा। आप अपने जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति का सामना क्यों ना करें, जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें हर परिस्थिति में आशीष देने वाला परमेश्वर है, हर परिस्थितियों को सामना करने के लिए ताकत देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का वचन एक बात और कहता है कि परमेश्वर हमें कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेगा जो हमारे सहने से बाहर है। क्यों ना हम प्रार्थना करें आज के दिन में। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में हम आते हैं प्रभु जी। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे प्रभु जी, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके जीवन में कितनी भी बड़ी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु जी, आप उनको तैयार कर रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए। हम नहीं जानते प्रभु जी, मैं नहीं जानती मेरे और प्रभु जी हमारे साथ जो ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में कैसी परिस्थिति है, हमारे सुनने वालों के जीवन में कैसी परिस्थिति आगे आएगी, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा हम सबको तैयार करने पाए कि हमारे जीवन में हर एक कठिन परिस्थितियों का हम सामना कर पाए प्रभु जी। हम कभी प्रभु जी थकित ना हो प्रभु जी, लेकिन आपकी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी हम उकाबों के समान उड़ने पाए प्रभु जी, ताकि जब घोड़ों की परिस्थिति हमारे सामने आए, हम ऊपर प्रभु जी आपके सामर्थ्य से उड़कर प्रभु जी आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।